छोटी छोटी बहुत सारे घटना लेकर हम लोगों का जीवन, जिसमें से कुछ हम लोग याद रखते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं। ऐसे ही एक भूली हुई घटना लेकर आज की फिल्म की कहानी 2024 में ही रिलीज हुआ ये एक तमिल फिल्म है। फिल्म को पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म की कहानी। फिल्म का नाम मियागडा। 2018 की चेन्नई। अरुण रोज अपना घर का छत में पंछियों को खिलाते हैं और वो उनके साथ बहुत सारे बातें भी करते हैं। आज वो बोल रहे थे कि वो एक दिन के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अपना छोटी बहन भुवना की शादी में जाना है। आज 20 साल बाद वो अपना पुराना जगह में जाएगा, इसलिए उसका मन में थोड़ा सा दुविधा थी, लेकिन उसके बीवी ने उसको जाने के लिए ही कहते हैं। इसके बाद अरुण जाने के लिए तैयार होते हैं। उसका माँ उसे वहाँ शांत रहने के लिए कहती है। वो अपना पिताजी से भी विदा लेते हैं। पिताजी उसे अपना घड़ी भी पहना देते हैं। ट्रेन से सफर करते हुए अरुण 20 साल पुराना एक दिन के बारे में सोच रहे थे, जिस दिन वो अपना पुराना शहर तंजावुर को छोड़ के मैड्रास चले आए थे। उस दिन वो अपना गांव का मंदिर में अपना दादाजी से आखिरी बार मिला था। आज वो सब कुछ छोड़ के चले आएगा जहां उसका बचपन गुजरा था। मंदिर से प्रसाद मिलने के बाद वो अपने घर की तरफ आने लगे। अपने रिश्तेदारों से एक तो मामला हट जाने के बाद अरुण का पिताजी को एक घर छोड़ना पड़ेगा। ये अरुण के पिताजी और पीछे सुकु मामा, और ये है भुवना, अरुण का कजिन सिस्टर। अरुण का चाचा जी चले जाएंगे नीडामंडलम। अरुण आखिरी बार के लिए अपना घर को देख ले रहा है और वहां से तो यादें उठाकर अपना साथ रख देते हैं। ये घर अरुण का बड़े दादाजी ने बनाए थे। बड़े दादा को अरुण देखे नहीं थे, लेकिन एक घर ही उसके लिए बड़े दादा है। आज ये सब कुछ अरुण को छोड़ के जाना पड़ेगा। आखिरी बार के लिए वो अपना घर का दरवाजा बंद करते हैं। घर का चाबी दे देने का समय पर उसका माँ भी रोने लगी थी। छोटी सी भुवना भी अरुण को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो भी आज चला जाएगा नीडामंडलम। सब कुछ पैक हो जाने के बाद अरुण का साइकिल नीचे रह जाता है, जो अरुण लेना नहीं चाहता था। उसका पिताजी कोई जरूरतमंद आदमी को इस साइकिल देने के लिए कहते हैं। इसके बाद अरुण निकल पड़ते हैं अपना घर छोड़ के। वो आखिरी बार देख लेते हैं अपना प्यारा घर को और अपना प्यारा तंजावुर को। उसके बाद 20 साल बीत गया। आज वो फिर से देख रहा है अपना प्यारा तंजावुर को। इसके बाद एक ऑटो से वो अपना गाँव जाते हैं। मंदिर के बाद ही उसका पुराना मकान। आज 20 साल बाद वो अपना पुराना मकान को बाहर से देखते हैं। वो जी भर के देख लेते हैं अपना बचपन को। इसके बाद अरुण वहाँ एक तो होटल में रूम लेते हैं। रूम से मंदिर दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद वो मंदिर में आ गए। मंदिर का छोटा सा हाथी आज कितना बड़ा हो गया। अरुण मंदिर का चारों तरफ घूमने लगे। उसका मन में अपना पुराना मकान खरीदने का पूरा इच्छा था, जो अपना बीबी को भी बोलते हैं। इसके बाद वो नीडामंडलम का बस पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद अरुण का बस का सफर शुरू होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बस में वो मिलते हैं कंडक्टर जग्गू से। बातों बातों में निकल आता है कि जग्गू उसका पिताजी का स्टूडेंट थे। जग्गू ने अरुण से शादी का कार्ड लेकर वहाँ का एड्रेस बता देते हैं। कुछ ही देर में अरुण जगह पर पहुँच जाते हैं। जग्गू से विदा लेने के बाद वो पहुँच जाता है शादी बाड़ी। वहाँ पहुँचकर एक पीछे का सीट में बैठ जाते हैं और वहाँ से वो चारों तरफ देखने लगे। शादी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। कैमरा अरुण के ऊपर फोकस करते ही स्क्रीन में लता ने उसे देख लिया और देखते ही वो अरुण के पास चले आए। लता अरुण का बचपन का दोस्त थे। उसके साथ अरुण का शादी का बात चल रहा था, लेकिन बाद में लता का पिताजी पीछे हट गए। लता बोलती है कि वो सुखी नहीं है। उसका हस्बैंड दिन में भी दारू पीते हैं। कुछ और बात करके लता वहाँ से चले जाती है। इसके बाद कोई एक आदमी पीछे से आकर अरुण का आंख बंद कर देते हैं और वो अपने बारे में हिंट्स देने लगे, लेकिन अरुण उसे पहचान नहीं पाया। फिर वो आदमी सामने आकर अरुण से बातें करने लगे। वो अरुण के पास बैठकर पुराना बातें करने लगे। अरुण को इतना तो मालूम हुआ कि ये आदमी उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अरुण उसे पहचान नहीं पाया। ये आदमी थोड़ा ज्यादा ही अरुण का करीब आने लगे, जो अरुण का पसंद नहीं हुआ। इसके बाद अरुण उससे टॉयलेट का खोज करते हैं। वो आदमी अरुण का बैग उसके पास रख देते हैं। इसके बाद वो भी अरुण का पीछे पीछे चलते हैं। वो कहने लगे कि बचपन में अरुण पेशाब करते समय ABC लिखता था। वो तो बहुत छोटा था, इसलिए उसे संभव नहीं होता था। अरुण को ये सब याद आने लगा और वो हंसने लगे। इसके बाद अरुण सुकु मामा को देख लेते हैं। सुकु मामा उसे देखते ही खुशी से भर उठे। फिर दोनों में बात होने लगे। वो आदमी भी पीछे पीछे चले आते हैं। अभी ये भी मालूम होता है कि ये सुकु मामा का भी बहुत करीब है। सुकु मामा उसके साथ मजाक करने लगे। अरुण को पता चलता है कि आदमी को सबको यहाँ जानते हैं। इसके बाद कोई आदमी अरुण के लिए खाना ले आते हैं। अरुण सुकु मामा से इस आदमी के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन सुकु मामा उतना ध्यान नहीं देते हैं। अरुण को खिलाने में बिजी रहा। अरुण फिर जब उसके बारे में पूछने गए, तब तक वो लड़का चले आते हैं और आते ही खाने का थाली ले लेते हैं। अरुण सुकु मामा से कहते हैं कि वो आज रात को ही चले जाएगा।
जो सुन के सुको मामा बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद अरुल भुवना को गिफ्ट देने के लिए जाते हैं। वो लड़का भी उसका साथ साथ चलते हैं। भुवना अरुल को देखते ही उसके पास चले आए, खुशी से उछल पड़े। अरुल उसे उसका भेजा हुआ लाल शर्ट दिखाते हैं। अरुल उसका हस्बैंड से भी मिलते हैं। उसका हस्बैंड बोलते हैं कि अरुल का बहुत तारीफ सुना है। भुवना हमेशा भैया के बारे में बोलती है। ये आदमी भी बातों का मजा लेते रहे। भुवना अरुल को आज रात को रहने के लिए बोलते हैं। अरुल भुवना को अपना गिफ्ट देते हैं। भुवना गिफ्ट को अभी खोल के देखना चाहती थी। अरुल मना करने पर भी वो सुनती नहीं। वो सबके सामने गिफ्ट खोल के देखने लगे। अब वहाँ गिफ्ट देने के लिए बहुत कोई खड़े थे। भुवना भैया का दिया हुआ गिफ्ट देखकर खुशी से पागल हो गई थी और वो भैया को कहते हैं कि तुम अपने हाथ से गहना पहना दो। अरुण तब अपने बहन को गहना पहनाने लगे। वो उसका हस्बैंड को भी अंगूठी पहना देते हैं। एक एक करके सब गहना पहनने के बाद भुवना के आंखों में आंसू आ गई थी। अरुण भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। उसका छोटी सी भुवना जो आज पराया हो जा रही है, चुपके से अपना आंसू पोंछ लेते हैं। भाई बहन दोनों ही रो पड़ते हैं। ये आदमी पास में ही खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। इसके बाद अरुल भुवना से विदा लेते हैं। नीचे आते ही उसका अंकल से देखा हो जाते हैं। अरुल अंकल से वो आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन अंकल को कुछ समझ नहीं आया। अंकल ने उस आदमी को ही कहते हैं कि अरुल किसी को ढूंढ रहा है और उसे रात को रहने के लिए बोल के चले जाते हैं। अरुल उस आदमी को किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अभी भी इस आदमी को पहचान नहीं पाया। इसके बाद तीनों एक साथ में खाने के लिए बैठते हैं। अरुल उसका मोबाइल को चार्ज देने के लिए बोलते हैं। वो आदमी पीछे घूमकर वो चारों को देख लेते हैं जिसके साथ अरुण का पिताजी का मामला हुआ था। अरुल भी वो लोगों को देख लेते हैं। इसके बाद उसका खाने का इच्छा ही चले जाते हैं, लेकिन सुखो मामा और वो आदमी ने उसे समझाने लगा। फिर अरुल मान जाते हैं। वो आदमी अरुल से उसका फोन नंबर मांगता है। अरुल उसे गलत मोबाइल नंबर देते हैं। वो आदमी तो नोटबुक में अरुल का फोन नंबर लिख लेते हैं। फिर उसका फोन नंबर देने के लिए अरुल का पर्स निकालते हैं। अरुल का पर्स में इतना रुपया देखकर थोड़ा मजा भी करते हैं। फिर एक तो कार्ड में उसका नंबर लिखकर पर्स पे रख देते हैं। इधर शादी वादी चलता रहा। लता भी पीछे घूम के देख लेती है अरुण ठीक से खा रहा है या नहीं। खाना खाने के बाद अरुण वहाँ से निकलना चाहते थे। मामा जी से विदा लेकर अरुण उस आदमी का स्कूटर से निकल पड़ते हैं। स्कूटी में बैठकर उस शहर को देखने लगे। ये आदमी ने बोला था कि मेंटेनेंस चले का लास्ट बस 10 बजे तक छोड़ेगा। ये आदमी अरुण को चाय पिलाने के लिए एक दुकान में ले आते हैं, लेकिन अरुण बहुत जल्दी में था। ये आदमी ने एक तो बस को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद वो अरुण को लेकर बस स्टैंड में आते हैं। वो बस के लिए काउंटर में जाते हैं, लेकिन काउंटर का आदमी उसे बोलता है कि लास्ट बस तो चला गया। अरुण को बाहर से ही ये मालूम हो जाता है। अरुण इस आदमी पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो इस आदमी को इसके लिए पूरा जिम्मेदार बोलते हैं और रात को एक होटल में रहने के लिए सोच लेते हैं। ये आदमी अरुण को होटल में ले आया। अरुण होटल के अंदर जाने के बाद ही चले आते हैं। फिर वो एक दूसरा होटल में घुसते हैं। ये भी रहने लायक नहीं है। फिर वो आदमी अरुण को अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं। रास्ते से ही वो अपना बीवी को इसका जानकारी दे देते हैं। उसका बीवी बाहर आकर उसका स्वागत करते हैं। अरुण इस आदमी का घर में आकर बहुत फोटो के बीच में अपना दादाजी को भी देख लेते हैं। उस आदमी का बीवी ने अरुण को खाने के लिए पूछा, लेकिन अरुण शादी बाड़ी से खा के ही आए थे। वो नहाना चाहते थे। उस आदमी ने अरुण को बाथरूम में ले आया और उसका बैग खींचने लगे। फिर अरुण का डांट खाने पर वो आदमी वहां से भागते हैं। इसके बाद वो अरुण के लिए टॉवेल ले आते हैं और शरारत करते हुए अरुण से पूछते हैं कि वो बियर पीते ही या नहीं। अरुण का इच्छा नहीं है सुनकर वो बाथरूम में झांकने लगे। अरुण किसी तरह उसे भगाया। नहाने के बाद अरुण बाहर आकर उसका घर का चारों तरफ देख रहे थे। वहां उसे एक तो फोटो मिला। वो फोटो के पास जाकर उस आदमी को पहचानने का कोशिश करने लगा। वो बहुत ध्यान से फोटो को देख रहे थे, लेकिन तभी उसका बीवी आ जाते हैं और वो अरुण का अपना हस्बैंड के बारे में बोलती है। उसके हस्बैंड थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं और बियर पीने के बाद तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। अरुण इसका बुरा ना माने। फिर अरुण मकान के पीछे आते हैं। उस आदमी मिट्टी का बर्तन में बियर पीते हैं, जो देख के अरुण को बड़ा अच्छा लगा। फिर दोनों मिलकर बियर पीते हैं। कुछ ही देर बाद भुवना का फोन आया। वो यहाँ पर है। वो भुवना को बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उस आदमी ने पहले ही भुवना को बोल दिया। अरुण उस आदमी का घर का तारीफ करने लगे, लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये घर उसका बीवी का है। उसका बीवी का 2 और भाई बहन है। उनका पिताजी का मौत होने के बाद ये आदमी ने बाकी दोनों को पैसा देकर ये मकान उनका बीवी का नाम में कर दिया था। कुछ ही देर में बियर का असर शुरू हो जाता है। दोनों ही मजे में गाना गाने लगते हैं। बहुत दिनों के बाद अरुण का इतना मजा आया। दोनों का गाना सुनकर उनका बीवी भी हंसने लगी। थोड़ी देर बाद बियर खत्म हो जाता है। उस आदमी ने अरुण को कुछ दिखाना चाहते थे। वो और कुछ नहीं, उसका पाला हुआ एक सांड था। वो आदमी ने जब उसको लाया था वो बहुत दुबला था।
लेकिन अभी वो बहुत तगड़ा बन गया। उस आदमी ने उस सांड को अपने बच्चों जैसा पालता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, जो देखने के बाद अरुण को बड़ा अच्छा लगा। वो आदमी ने अरुण को कहते हैं कि वो सांड को लाने का कुछ दिन बाद वो सुकू मामा को ले आए थे उसको दिखाने के लिए। उसे देखने के बाद सुकू मामा उसे ट्रेनिंग देना चाहते थे। सुकू मामा ने उसे जल्लीकट्टू के लिए तैयार कर रहे थे। उसका ट्रेनिंग देखने के बाद वो आदमी सुकू मामा को कुछ बोलने गए तो सुकू मामा उससे वहां से भगा दिया। उस आदमी ने उस सांड को रोज नदी में ले जाकर नहाते थे। कुछ ही दिनों में वो सांड नंदी जैसा दिखने लगा। एक दिन वो लोग उस सांड को शहर के एक जल्लीकट्टू में ले गया था। वो सांड का एक पहला जल्लीकट्टू था, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाया। वो सांड ने एक आदमी को ऐसा घुमा के फेंका, उसके बाद से उसका नाम धोनी हो जाता है। उस दिन धोनी को एक अलमीरा प्राइज में मिला था। इसके बाद से धोनी ने एक के बाद एक जल्लीकट्टू जीतने लगे। उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। शहर का सबसे बड़ा जल्लीकट्टू में भी वो भाग लिया था, जहां धोनी को देखने के लिए बहुत आदमी आए थे। उसका बीबी और सुकू मामा भी वहां गए थे। उसका बीबी ने इशारा करते ही वो धोनी को छोड़ दिया था। धोनी उस दिन वहां से बुलेट की तरह निकला, जो देख के सब कोई डर गए थे। किसी को भी वो अपने पास आने नहीं दिया था। चैंपियन के लिए उस दिन एक मोबाइल फोन था, जो उस दिन उसका बीबी को मिली थी। कुछ ही देर में उस आदमी का बीबी फोन करती है। वो दोनों को वहां से चले आने के लिए कहती है। उन्होंने कहती है कि वो एक कोबरा सांप ने 4 को बच्चा जन्म दिया है, जो सुनने के बाद अरुण डर जाते हैं। जो देख के उसकी बीबी और वो आदमी ने हंसने लगा। अरुण सीधा अंदर आके कुआं के ऊपर बैठते हैं। उस आदमी ने भी अरुण के पास आकर बैठा। इसके बाद वो आदमी ने अरुण को कहा कि भैया, स्कूल लाइफ में आपका एक तो साइकिल था, याद है? अरुण को याद आया। और वो साइकिल आप किसी को दे दिए थे, वो भी याद है? अरुण इस पर भी हाँ कहते हुए कहा कि उस साइकिल में एक स्टिकर भी लगाया था। वो साइकिल ने हमारा जिंदगी को कैसे बदल दिए थे, सुनना चाहेंगे आप? जिस दिन वो सुना था कि उसके पिताजी साइकिल लेकर आएंगे, उसका स्कूल में मन नहीं बैठ रहा था। स्कूल छुट्टी होने के बाद वो दौड़ के घर आया। उसका पिताजी साइकिल को बस में चढ़ाकर तंजावुर से नीडामंडलम ले आए थे। साइकिल का घंटी का आवाज सुनते ही वो घर से बाहर आया और पिताजी के पीछे पीछे भागने लगे। और उसका पिताजी के साथ जिंदगी में पहली बार साइकिल में चढ़े। उस दिन उसका पूरा परिवार साइकिल में घूमा। इसके बाद से उसका पूरा दिन केवल साइकिल, साइकिल और साइकिल। वो धीरे धीरे साइकिल को चलाना सीख रहे थे और हाफ पैडल करके साइकिल चला भी रहे थे। एक दिन एक आदमी ने उसे फुल पैडल सिखाने के लिए आए थे, लेकिन कब वो साइकिल छोड़ दिया था उसका मालूम नहीं था। सामने में गाड़ी आ गया था और वो किसी तरह रास्ते के साइड में जाकर गिरे। उसका बहुत ज्यादा चोट लगा था, लेकिन उसी दिन से वो साइकिल चलाना सीख गए थे। वो साइकिल को डेली पहुंचते थे। रविवार के दिन उसका पिताजी साइकिल में काबड़ा बांधकर गांव में फेरी करते थे। उनका अच्छा इनकम भी होने लगा। वो अपना भाई को लेकर दूर स्कूल में जाते थे। ये साइकिल के वजह से वो लोग स्कूल में जा पाया। आज भी वो साइकिल को पूजा करते हैं। ये साइकिल उसके लिए एक भगवान की तरह है। इसके बाद वो आदमी ने उड़ुल को साइकिल को दिखाते हैं। उड़ुल आज 20 साल बाद उसका साइकिल को देखा। साइकिल में उसका लगाया हुआ स्टिकर अभी तक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। साइकिल का बेल भी वैसा ही है। फिर उड़ुल साइकिल को लेकर निकल पड़े। आज इतना साल बाद उड़ुल अपना साइकिल को पकड़ बहुत खुश हुए थे। वो लोग साइकिल लेकर एक डैम के पास आए। उस आदमी ने यहाँ भी बियर मंगा लिया था। दोनों ही बियर पीते पीते बचपन की बातें करने लगे। आसमान में चांद को देखकर आदमी ने बताया कि उसका बीवी 3 महीने का गर्भवती है और दोनों ने ही ठीक किया था कि उसका बच्चे का नाम होगा उड़ुल मौजी। जो सुनने के बाद उड़ुल आश्चर्य हो गया था। अभी उड़ुल भी अपने बचपन के बाद बोलने लगे। उसका घर का बाहर बच्चे लोग सब खेलते थे और वो दूध का ग्लास में बिस्कुट डुबाकर खाते थे। आज भी उड़ुल को उसका मकान बहुत याद आता है। लोग घर में 7 आदमी थे, लेकिन डेली 15-16 आदमी वहाँ खाना खाते थे। उड़ुल का पिताजी सबको लेकर चलते थे। यह आदमी भी जानता है। इसके बाद वो आदमी पेशाब करने के लिए जाते हैं। उड़ुल फिर से बचपन की तरह एबीसी लिखने का कोशिश करता रहा। इसके बाद दोनों ऊपर आ गए। वो आदमी ने उड़ुल का चप्पल पहन लेते हैं। उड़ुल भी उसका चप्पल पहनता है। फिर दोनों घर की तरफ चलते हैं। रात भी बहुत हो गया था। फिर भी दोनों रास्ते पर एक जगह में रुक के गाना शुरू कर देते हैं। दोनों का ही बचपन लौट आए थे और दोनों ही अपने आप को खो दिए थे और इसी को ही बचपना कहते हैं। कुछ ही देर में आदमी रास्ता में ही डांस करने लगे, जो देखने के बाद उड़ुल भी माइकल जैक्सन की तरह मूनवॉक करके दिखाया। दोस्तों, हम सबका जिंदगी में ऐसे खुशी का दिन कभी कभी आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपना घर की तरफ चलने लगे और बहुत ही ज्यादा रात करके वो लोग अपना घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद वो आदमी ने उड़ुल को वो 4 आदमी को माफ कर देने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर उड़ुल बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं। लेकिन उसके कहने पर उड़ुल वो 4 को माफ कर देते हैं। उस आदमी ने उड़ुल को उसका फैमिली का 3 का नाम लेकर आशीर्वाद करने के लिए कहते हैं।
ये सुनकर अरुण मुश्किल में पड़ जाते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये आदमी का नाम उसका याद नहीं आ रहा था। घर का चारों तरफ वो इसका नाम ढूंढने लगा। फिर अरुण वहां से चले जाने का डिसीजन लिया, लेकिन जाने से पहले अरुण उस आदमी को दिल से आशीर्वाद करके जाते हैं। अरुण चुपचाप घर से निकल गया। रास्ते में जाते जाते वो रोने लगा। अचानक उसके सामने में एक मंदिर आ जाते हैं। उसके लिए वो भगवान को पूजा चढ़ाते हैं। कुछ ही देर में उसको तंजावुर का बास मिल जाता है। फिर बस बदलकर वो अपना घर चले आते हैं। घर आने के बाद भी अरुण उस आदमी के बारे में सोचता रहा। उसके जैसे मिट्टी के बर्तन में बियर भी पीने लगा। उसका बीबी को सब कुछ बोले। उसके सामने में अरुण अपने आप को छोटा समझने लगे। अरुण अपना पुराना मकान को खरीदने का कोशिश में थे। उसे 25 लाख रुपया चाहिए था। वो अपने बॉस से बात की। उसका बॉस उसे पैसे का बंदोबस्त कर देते हैं। अरुण अपना पुराना घर को बहुत याद करते हैं और उस आदमी को भी। एक दिन अरुण घर में कुछ काम कर रहा था, तभी उसका बेटी को तो कार्ड में लिखा हुआ एक फोन नंबर मिला। वो अपना पिताजी से फोन लेकर उसी नंबर में डायल कर देती है। अरुण को कुछ समझ नहीं आया कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन उधर से उस आदमी ने उसे भैया करके पुकारते हैं। उस आदमी ने कहा उस दिन अरुण क्यों ऐसा चले आए। सुकू मामा से उसे पता चला कि अरुण को 25 लाख का जरूरत है। उसके पास अभी 15 लाख है और उसका बीवी का गहना से और भी 5 लाख का बंदोबस्त कर सकते हैं। बाकी 5 लाख उसे लोन मिल जाएगा। लेकिन अरुण ने अभी उसे कह देते हैं कि उसे वो पैसा नहीं पा रहा है, जो सुनकर आदमी रोने लगा। अरुण से माफी भी मांगा। अभी वो आदमी अरुण को अपना पहचान देने लगा। साल 94 का छुट्टी में वो अपने पिताजी के साथ तंजावुर में अपने भैया के घर आए थे। वहाँ पर और भी 8 बच्चे थे। अरुण भैया के साथ वो लोग घूमता था। अरुण को अभी याद आने लगे। उसने कहा कि अरुण भैया एक दिन वो सबको पिक्चर देखने के लिए ले गया था। वो लोग सारा दिन अरुण भैया के साथ रहता था। अरुण भैया सबको लेकर बाजार जाते थे और वो ये सबको एक एक सब्जी का नाम से पुकारते थे। किसी का नाम था गोभी तो किसी का नाम था प्याज और उन्होंने भुमना का नाम दिया था बीन्स। अभी अरुण को याद आने लगा। फिर अरुण ने एक एक करके सबका नाम याद कर लिया, लेकिन इसका नाम अभी भी याद नहीं आ रहा है। अभी अरुण को याद आने लगा, अरे इसको तो अरुण बहुत ज्यादा प्यार करता था। अरे ये तो पोटैटो। ये सुनने के बाद वो आदमी खुशी से उछल पड़ते हैं। अरुण का भी दिमाग हल्का हो जाता है। अभी पोटैटो अरुण से अपना असली नाम पूछता है, जो अरुण ने उसका घर जाकर बोलेगा ठीक किया। उसी रात को ही अरुण नीलामंडलम के लिए निकलते हैं और पहुंचने के बाद वो मंदिर जाके उसका असली नाम में पूजा देते हैं। फिर वो दौड़ के पहुंचा पोटैटो का घर। अरुण ने उसका घर पहुंचकर जल्दी से उसको दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। अभी अरुण उसका असली नाम से पुकारते हैं। मूवी यहीं पर खत्म होते हैं। कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे कहानी और भी ले आऊंगा। देखा होगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।